दोस्तों, आज हम आपको एक लड़के का वाकया बताने जा रहे हैं कि कैसे अल्लाह वाले की गुस्ताखी करने वाला जानवर बन गया। चलिए जानते हैं। एक बार की बात है, एक हरा भरा गांव था जहां के लोग बहुत गुस्से वाले थे। बात बात पर वो लड़ाई झगड़ा करते सिवाय चंद लोगों के। एक दिन एक अल्लाह वाले का वहां से गुजर हुआ। अल्लाह वालों के सफर का मकसद बहुत ही नेक हुआ करता है और आपके दिल में यही होता है कि हम इस्लाम की सच्ची बात लोगों तक पहुंचाएं, खासतौर पर वो जगह जहां पर लोगों को दीन के बारे में कोई भी मालूमात नहीं होती। इसलिए अल्लाह वाले उस गांव से गुजर रहे थे। आपको एक छोटा सा लड़का दिखाई दिया जो घास पर खड़ा हुआ था। वो बहुत सी गायों को चरा रहा था, लेकिन अगर कोई गाय कहीं और घास खाने के लिए चली जाती तो उसको डंडे से मारता। जानवरों को चोट देते हुए उसे बिल्कुल भी शर्म नहीं आ रही थी, बल्कि वो इस बात से बहुत ही ज्यादा खुश हो रहा था। अल्लाह वाले को बुरा लगा। आप चलते चलते रुक गए। आपकी नजर उस लड़के पर ठहर गई। वो लड़का निहायत बदइखलाक और बदतमीज था। उसने जब एक अल्लाह वाले को अपनी तरफ घूरते हुए देखा तो आपके पास आया और कहने लगा, क्या हुआ, तो मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो? अल्लाह वाले ने कहा, इस उम्र में तुम पढ़ते नहीं हो। कहने लगा, पढ़ने से भला क्या हासिल होगा? अल्लाह वाले ने कहा, पढ़ो, अल्लाह की बातें पढ़ो, दीन की बातें पढ़ो, ताकि तुम्हें अक्ल आए कि बेजुबान जानवर को मारना कितना बड़ा गुनाह का काम है। हम तो यहां पर किसी इंसान को तकलीफ देने के बारे में सोच ही नहीं सकते, और तुम एक ऐसे जानवर को तकलीफ दे रहे हो जो अपनी जबान से तुम्हें कुछ कह भी नहीं सकता। वो तो घास खा रही थी और तुम उसे वहां जाने से मना कर रहे हो। अल्लाह पाक की जमीन पर एक जानवर जहां से चाहे चारा चर सकता है। ये सारी बातें सुनने के बाद लड़के को गुस्सा आ गया। उसने कहा, ऐ बूढ़े इंसान, न जान न पहचान, मेरे बारे में ऐसी बातें भला तुम क्यों कर रहे हो? अल्लाह वाले बोले, क्योंकि तुम्हें जरूरत थी इस बात की कि तुमको सबक सिखाया जाए, तुमको अदब सिखाया जाए। ये कहकर आप वहां से जाने लगे, लेकिन उस लड़के ने चीखना चिल्लाना शुरू कर दिया तो उसकी चीख व पुकार को सुनकर आप रुक गए। उसने कहा, मैं अपने घर वालों को बुलाता हूं। तुम मुझसे ऐसी बातें कर रहे हो जैसे मैंने तुमसे बात की हो, तुमसे बदकलामी की हो, जबकि अभी तक मैंने तुमसे एक लफ्ज भी नहीं कहा है। तुम मुझसे ये बोलकर भला जा कैसे सकते हो? उसने चीखना शुरू कर दिया, ऐ गांव वालों, इधर आओ, इधर आओ, मेरी बात सुनो। ये देखो, ये बूढ़ा इंसान मुझे क्या कुछ कह रहा है, जबकि मैं तो यहां अपना काम कर रहा हूं। गांव वाले उसकी आवाज को सुनते ही फौरन वहां आ गए। उन्हाने वालों में उसकी मां भी थी। मां ने कहा, ऐ बूढ़े आदमी, तूने मेरे बेटे को क्या कहा? अल्लाह वाले ने कहा, मैंने इसे क्या कहा, बस इतना कहा, तुम पढ़ो ताकि तुम्हें समझ आए। वो औरत जो उस लड़के की मां थी, उसको बहुत बुरा लगा कि उसके बेटे को अल्लाह वाले ने इस तरह बुरा भला क्यों कहा। वो कहने लगी, ऐ बूढ़े इंसान, तुमने मेरे बच्चे को ऐसा कहकर बहुत बुरा किया, अब तुम्हें इसकी सजा मिलेगी। अब उस औरत को और गुस्सा आ गया। उसने कहा, गांव वालों, सुन रहे हो, ये बूढ़ा इंसान मेरे बच्चे के बारे में कैसी उल्टी सीधी बातें कर रहा है। क्या तुम लोगों को नहीं लगता कि इसको हमें इस बात की सजा देनी चाहिए? गांव वाले भी जाहिल थे। उन्होंने कहा, हाँ, तुम बिल्कुल ठीक कहती हो, इसे सजा देनी होगी। अब उस अल्लाह वाले को उन लोगों ने पकड़ लिया और अपने गांव ले जाकर अपने सरदार के सामने खड़ा कर दिया और कहने लगे, ये बूढ़ा इंसान यहां से गुजर रहा था, इसने हमारे इस बच्चे को बदतमीज और बदजबान कहा है। औरत के कहते हुए जारो कतार रोने लगी, आज तक मेरे बच्चे को किसी ने इस तरह से नहीं कहा। आज पहली बार किसी ने इसको रुलाया है। यह यतीम बच्चा है। मैं अकेली औरत इसे कैसे पाल रही हूं? इसका तो बाप भी नहीं है। कौन इसके लिए यहां खड़ा होगा? इसलिए इस बूढ़े आदमी को सख्त सजा मिलनी चाहिए। सरदार ने कहा, लेकिन इन्होंने ये जो बात कही है तो इसके पीछे कोई ना कोई वजह जरूर होगी। गांव का सरदार बहुत समझदार था। वो जान गया कि आप अल्लाह वाले हैं, बुजुर्ग हैं और आपकी इज्जत करनी चाहिए। वो कहने लगी, इसके पीछे भला क्या वजह हो सकती है सिवाय इसके कि इस बूढ़े ने मेरे बच्चे के दिल को बहुत दुखाया है। अल्लाह वाले तो खामोश थे। सरदार ने कहा,
क्या आप कुछ कहना चाहते हैं? उन्होंने कहा, इस उम्र में ये गायों को चरा रहा था, जबकि मेरे नजदीक इस वक्त ये पढ़ाई लिखाई करे, खुद भी सीखे और दूसरों को भी सिखाए। तो अगर मैंने ऐसी कोई बात कह दी तो इसमें बुरा मानने की क्या जरूरत है? लड़के ने कहा, नहीं, इन्होंने मुझे जबान दराज कहा। मेरी जबान बहुत लंबी है और मैं बड़ों से बात करना नहीं जानता। सरदार ने कहा, इस मसले का हल ये निकलता है कि अगर इस अल्लाह वाले ने तुमसे ये बात कही है तो तुम इनके साथ 1 महीने रहोगे। अगर ये ऐसी कोई बात तुम्हारे साथ करते हैं तो इनको सजा दी जाएगी। उस वक्त तक हम कुछ भी नहीं कह सकते हैं। औरत ये सुनते ही बड़ी हैरान हुई। उसने कहा, एक तो मैं आपको इस बूढ़े को सुधारने के लिए कह रही हूं, सजा देने के लिए कह रही हूं, और आप मेरे बच्चे को इसी के हवाले कर रही हैं। सरदार ने कहा, हाँ, यही मेरा फैसला है और तुम लोगों को मेरा हुक्म मानना होगा। इसके बाद वो अल्लाह वाले से कहने लगा, ये लड़का आज से आपके हवाले है। अगर आप इसको अपने साथ सफर पर ले जाना चाहते हैं तो ले जा सकते हैं। ये सुनते ही मां रोने लगी, लेकिन सरदार के फैसले के आगे कोई कुछ भी नहीं कह सकता था। अब वो लड़का अल्लाह वाले के साथ जाने पर मजबूर हो चुका था। उसकी आंखों में गुस्सा और नफरत साफ साफ नजर आ रहा था। कहा तो वो लड़का उन्हें फंसाना चाह रहा था और ये तो उल्टा उसके गले ही में घंटी बांध दी गई। अब वो अल्लाह वाले के साथ चलता चला जा रहा था। आप भी अल्लाह का नाम लेकर सफर पर रवाना हो चुके थे। वो गुस्ताख लड़का चलते चलते पूरी तरह से थक चुका था। अब आप बहुत दूर निकल आए थे। एक जगह पहुंचकर अल्लाह वाले को बहुत सी हरी भरी घास नजर आती है। उस जगह की खूबसूरती को देखकर आपका दिल आ गया। वहां की रानाई दिलकशी को देखकर आपने सोचा, मैं यहीं पर कुछ दिन आराम करता हूं। आपने उस लड़के से कहा, हम 3 दिन तक यहां पर रुकेंगे। कहने लगा, ये कौन सी जगह है? मैं आज तक यहां नहीं आया और यहां तो कोई इंसान है भी नहीं और न इंसान का नामो निशान है। खाने पीने की भी यहाँ कोई चीज नजर नहीं आती। न पानी मिलेगा न खाना मिलेगा। मैं तो भूखा मर जाऊंगा। अल्लाह वाले ने कहा, तुमको मेरे साथ भेजा गया है तो तुम मेरी जिम्मेदारी हो, ना कि तुम अपने बारे में खुद सोचो। वो बोला, मेरे सरदार ने मुझे तुम्हारे साथ भेजकर मुझे सजा दी है। वो भी मुझसे चिढ़ता है, जलन करता है, इसलिए उसने मुझे तुम्हारे साथ भेजा है। मेरी माँ से मुझे उसने जुदा कर दिया। मेरी माँ मुझे बहुत याद कर रही होगी। अल्लाह वाले ने कहा, अच्छा, क्या तुम्हें अपनी माँ का लिहाज है? तुम तो उसके साथ भी बहुत गुस्ताखी करते होगे। वो कहने लगा, एक तो तुम मेरे पीछे पड़ चुके हो, फिर मुझे मेरे जानवर से अलग करके गांव से दूर ले आए हो और यहां पर तो मैं भूख और प्यास से मर ही जाऊंगा। अल्लाह वाले ने कहा, मुझे कुछ नहीं पता, बस इस जगह में कोई भी खाने की चीज तुम्हें नहीं खानी है। हाँ, अगर किसी जानवर को भी देखो तो उसको भी मत खाना, चाहे वो हलाल ही क्यों ना हो। खबरदार, मेरी इस बात को मानना, वरना बहुत बुरा हो जाएगा। अब मैं नमाज पढ़ रहा हूं, तुमको नमाज पढ़नी है तो पढ़ लो, वरना खामोश बैठे रहो। आपने कुछ इस सख्ती के साथ बात की कि वो भी चुपचाप आपको नमाज पढ़ते हुए देखता रहा। आपकी नमाज बहुत तवील थी। वो देख रहा था, एक बूढ़े इंसान ने इतनी दूर तक का सफर तय किया। जरा भी थकन चेहरे पर नजर नहीं आती, ना ही कोई परेशानी है, और बिना खाए पिए इस तरह इबादत भी कर रहे हैं। आपकी हिम्मत को देखकर वो चुपचाप वहीं बैठ गया। आप तो अपनी नमाज पढ़ते ही जा रहे थे। उसके बाद उसने अपनी आंखें बंद की और सोचने लगा, मैं क्या करूं और क्या नहीं। यहां पर अल्लाह वाले भी आंखें बंद किए तस्बीह पढ़ने लगे। सुबह से शाम हो गई थी। भूख से उसका बुरा हाल था। उसने अल्लाह वाले की तरफ देखकर कहा, पता नहीं ये आदमी कब तक नमाज पढ़ेगा और न जाने कौन सी नमाज पढ़ रहा है। मुझे मेरी माँ से जुदा करके भला इसको क्या मिला? काश मेरे पास खाना आ जाता तो मैं खाना खा लेता। अभी वो ये बात कह ही रहा था कि दूर उसको एक हिरन नजर आया, जिसकी खूबसूरती को देखकर उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। जो हरी भरी घास चर रहा था, उसकी नीयत उसे देखते ही खराब हो गई। उसने सोचा, मैं इस हिरन को ज़िबा करके इसे पका कर खा लेता हूँ। ये बूढ़ा इंसान तो मुझे कुछ भी नहीं खिलाएगा और इसके साथ मैं भी भूखा मर जाऊंगा। हो सकता है कि मुझे
मार कर ये यहीं पर दफना दे। वो उठा और आहिस्ता आहिस्ता उस हिरण के पास आया। हिरण ने एक इंसान के आने की आहट को जब सुना, वहां से भागने लगा, दूर जाकर खड़ा हो गया। उसे लगा था वो लड़का वहां तक नहीं पहुंचेगा, लेकिन ये उस हिरण की भूल थी। वो लड़का उसके पास आया, उसको शिकार करना चाहता था, क्योंकि उसके बाप ने उसे शिकार करना सिखाया था। ये बात लोग नहीं जानते थे कि वो एक शातिर और माहिर शिकारी भी है। उसने निशाना लगाया जो ठीक उस हिरण की गर्दन पर जाकर लगा। हिरण वहीं पर ढेर हो गया। उसने जल्दी से उसको उठाया, आग जलाकर उसको भूनना शुरू कर दिया। अल्लाह वाले जो यादे इलाही में इतना ज्यादा मगन थे, अब तक उन्हें शोर की आवाज तक सुनाई नहीं दी थी, न किसी के भागने की आवाज आई थी। लेकिन जब आपकी तस्बीह मुकम्मल हुई, आपने अपनी आंखों को खोला, खाने की खुशबू आप तक पहुंची, तो आपको जलाल आ गया। आपने उस लड़के से कहा, मैंने तुम्हें मना किया था ना, यहां शिकार मत करना और किसी जानवर को मत मारना। तुमने मेरी बात को नहीं माना। तुम अव्वल दर्जे के बदतमीज, जल्दबाज और गुस्ताख लड़के हो। तुम जानवरों को तकलीफ देते हो। ये सुनते ही लड़के को गुस्सा आ गया। उसने कहा, तो भला मैं क्या करूं, मुझे भूख लगी थी। तुम तो नमाज पढ़ने में लगे हुए थे और मेरा पेट आवाजें कर रहा था। मेरी माँ मुझे कभी भी भूखा नहीं रखती, इसलिए मैंने इस हिरण को मारा, इसे पकाना शुरू कर दिया है। अगर ऐसा कर लिया तो भला क्या गलती की। आओ, मैं तुम्हें भी खाने के लिए देता हूं। अल्लाह वाले ने कहा, मैंने तुम्हें कहा था ना, ये गोश्त हरगिज मत खाना, वरना तुम्हारे साथ बहुत बुरा हो जाएगा। वो लड़का जोर जोर से हंसने लगा। उसने कहा, क्या बुरा हो जाएगा, एक हिरण का गोश्त खाने से भला क्या हो सकता है। उसके बाद उसने अल्लाह वाले की बात नहीं मानी और हिरण के गोश्त को खाना शुरू कर दिया। अब जो ही वो उस गोश्त को खा रहा था, उसका जिस्म खुद ब खुद बदलने लगा, यहां तक कि वो एक जानवर बनने लगा। यानी वो बदतमीज गुस्ताख लड़का एक अजीब सा जानवर बन चुका था। उसके सर पर सींग भी निकल आए थे। अल्लाह वाले दुख से देखते हुए कहने लगे, मैंने तुमसे कहा था ना, ए लड़के, तुम्हें ये गोश्त नहीं खाना चाहिए था। तेरी माँ को अब मैं क्या जवाब दूंगा। बहरहाल आपको गांव तो वापस आना ही था, क्योंकि जिस काम से आप वहां आए थे वो काम हाथ से निकल गया था। यानी उस लड़के को सुधारने का काम, उसको सिखाने का काम, वो अब तो जानवर बन चुका था। अल्लाह वाले उसे अपने साथ लेकर उसकी गांव की तरफ चल पड़े। एक लंबा सफर आपने तय किया। आप फिर से उस गांव में पहुंचे। उस लड़के की मां ने अल्लाह वाले को देखा तो कहा, अरे मेरा बेटा कहाँ है, मैं तो उसको देखने के लिए तरस गई हूं। कहां छोड़कर आ गए तुम मेरे बेटे को। सारा गांव जमा हो चुका था। लोग जानना चाहते थे कि इतने दिन के सफर के बाद अल्लाह वाले आए हैं तो खाली हाथ क्यों आए हैं। अल्लाह वाले ने कहा, लड़का मेरे साथ आया है, पर इंसानी सूरत में नहीं, वो एक जानवर बन गया है। उस जानवर को देखकर मां चिल्ला उठी। वो इधर उधर बेचैनी से टहल रही थी। मां ने कहा, ऐ बूढ़े इंसान, तूने मुझे बहुत बड़ा दर्द दे दिया। पहले ही तूने मेरे बेटे को मुझसे अलग कर दिया और अब इसे तूने जानवर बना दिया। सरदार के फैसले को मैं नहीं मान रही थी, लेकिन क्या करूं, उसके फैसले के आगे हम कुछ बोल भी नहीं सकते। और ऊपर से तूने मेरे बेटे को एक जानवर की शक्ल में तब्दील कर दिया है। ये कहकर वो अपने बेटे से लिपटकर जारो कतार रोने लगी। उसका बेटा नादिम था, शर्मिंदा था, लेकिन अपनी मां से कुछ कह नहीं सकता था। वो बेजुबान जानवर बन चुका था। उसे आज बेजुबान होने की हकीकत मालूम हो गई थी। मां उससे लिपटकर दहाड़े मार मार कर रो रही थी और कह रही थी, मेरे बच्चे, तू इंसान से जानवर कैसे बन गया। इस बूढ़े ने तुझ पर बहुत बड़ा जुल्म किया, मैं इसे हरगिज नहीं छोड़ूंगी। वो अल्लाह वाले का गला दबाने के लिए आगे बढ़ती है, लेकिन जमीन ने उसके कदमों को पकड़ लिया। वो चीखने लगी। उसने कहा, यह तो बहुत बड़ा जादूगर है। मैं समझ गई, ये मंत्र पढ़ रहा है ताकि हम गांव वाले सब के सब तबाह बर्बाद हो जाएं, हम सब जानवर बन जाएं। ऐ गांव वालों, तुम लोगों को समझ में नहीं आ रहा है, यह हमें बर्बाद करने के लिए आया है। अल्लाह वाले ने उसकी तमाम बातों को सुना, लेकिन खुद कुछ ना कहा, बल्कि ये अल्लाह की तरफ से जो हुआ था। जमीन ने पैर उसके पकड़े थे, क्योंकि वो अल्लाह के वली थे, और अल्लाह के वली की शान में गुस्ताखी तो अल्लाह ताला को खुद भी
पसंद नहीं है। और अल्लाह के हुक्म से जमीन ने उस औरत के पैर को पकड़ लिया था और उसे लग रहा था कि आपने कोई जादू टोना कर दिया है। आप उन गांव वालों को जादू के जोर पर डराने के लिए आए हैं। बस्ती में से कुछ लोग तो आपकी इज्जत कर ही रहे थे, लेकिन वो औरत और उसके साथ मिले हुए लोग आपकी बिल्कुल भी परवाह नहीं कर रहे थे, बल्कि बदतमीजी कर रहे थे। आप इतने बड़े बुजुर्ग हैं, इसके बारे में उन्हें नहीं पता था। आपने कहा, तुम लोग बात समझते नहीं हो, न कभी समझोगे, गुस्से में अंधे हो जाते हो। इस लड़के को मैंने पहली नजर में देखा था तो यही कहा था, दीन की तालीम हासिल करो, पढ़ो लिखो। जब इंसान पढ़ना लिखना जानता है, बाशऊर बन जाता है, उसको अक्ल समझ आ जाती है, फिर तुम लोगों को तरबियत भी ऐसी नहीं दी गई है। औरत कहने लगी, तुम जो बातें कर रहे हो ये सब बेमकसद है, फालतू की बातें हैं। तुमने मेरे बेटे को एक जानवर बना दिया, मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी। और गांव के सरदार से कहा, इसको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए, बल्कि इसको सबके सामने फांसी पर लटका देना चाहिए। इससे कहो कि पहले मेरे बेटे को इंसान बनाकर मुझे वापस करे। सरदार भी अजीब उलझन का शिकार हो चुका था। उसने कहा, ऐ अल्लाह वाले, मैं जानता हूं आप बहुत अच्छे इंसान हैं, इसलिए पहली ही नजर में मैंने आपको पहचान लिया था। मैं आपकी बहुत इज्जत करता हूं, लेकिन ये क्या मामला है? मैंने आप पर भरोसा किया, इस लड़के को मैंने आपके साथ भेजा कि 1 महीने में शायद ये सुधर जाए, क्योंकि वाकई ये सच में बहुत ही लंबी जबान वाला था, किसी की इज्जत नहीं करता था। मैं भी इससे बहुत तंग आ चुका था, आए दिन इसकी शिकायतें आती रहती थी और उसकी मां ने इसको बिगाड़ने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। मैं इसको समझाता था, तुम्हारा बेटा बहुत नालायक है, इसको बड़ों से बात करने का सलीका तक नहीं आता, लेकिन ये सुनती ही नहीं थी, ऊपर से अपने बेटे की तरफदारी करती थी। एक दिन तो इस लड़के ने सारी हदें पार कर दी। इसने एक ज़ईफ बूढ़े शख्स को पत्थर मार दिया, उसके सर से खून बहने लगा। वो तो अल्लाह का शुक्र है कि वो बच गया। फिर मैंने इसे गाय चराने का हुक्म दिया, ये इसकी सजा थी, ताकि ये फारिग ना बैठे और कोई ना कोई काम करता रहे। कम से कम निकम्मा तो नहीं रहेगा। पर इसने तो गाय को भी नहीं छोड़ा। ये पहले भी जानवर था, इंसान होकर भी, और अब तो ये जानवर ही बन गया है। अल्लाह वाले ने कहा, मैं आपको कैसे समझाऊं कि मैंने इसके साथ कुछ भी नहीं किया। हाँ, मैं सफर करके जिस इलाके में पहुंचा था वो बहुत खूबसूरत इलाका था। उस जगह की खूबसूरती को देखकर मैंने सोचा, वहां पर मैं कुछ दिन के लिए कयाम करता हूं। ये लड़का भी वहां रहकर कुछ सीख जाएगा। लेकिन उस इलाके में न खाना था न पानी था। ये इसकी तरबियत का खास हिस्सा था, पर इसे भूख बर्दाश्त नहीं हो रही थी। मैं इसके लिए दुआ करके खाना मंगवा भी लेता, पर उस वक्त मैं इबादत में मसरूफ था। लेकिन जिस जानवर को खाने से मैंने इसे मना किया था, इसने उसी का शिकार किया, फिर उसको भून कर इसने खा लिया। इसके पास शिकार का सारा सामान मौजूद था। ये बात इसकी मां को मालूम थी, इसी वजह से ये जानवर बन गया। हम वही तो पूछना चाह रहे हैं, भला ऐसा कैसे हुआ? क्या वो कोई जादुई दुनिया थी? आखिर उस जानवर को खाकर ये खुद जानवर कैसे बन गया? अल्लाह वाले इससे पहले कि कुछ कहते, वहां अचानक धुआं उठा। एक बेहद खराब सी शक्ल का आदमी वहां पर आ गया, गुस्से से लाल पीला हो रहा था। उसने कहा, ये जानवर मुझे दे दो, इसने मेरे हिरन को मारकर उसे खाया है, इसे बख्शा नहीं जाएगा। उस बेटे की मां चिल्लाई, तुम कौन हो? वो बोला, तुम कौन हो? औरत ने कहा, मैं इसकी मां हूं जो इस वक्त जानवर बन चुका है। मैं वो हूं जिसके बेटे को इसने कत्ल किया है। फिर उसने अल्लाह वाले से कहा, तुम जिस इलाके में आए थे वो पूरा इलाका हमारा है, वहां हम लोग रहते हैं, इसलिए तुम्हें कोई इंसानी आबादी वहां नजर नहीं आई होगी। एक तो तुम वहां पर आकर बैठ गए, फिर इस लड़के ने मेरे बेटे को मारकर उसे खा लिया। मेरा बेटा उस वक्त हिरन की शक्ल में घास पर खेलने के लिए गया था। इस बदबख्त ने मेरे बेटे को मुझसे अलग कर दिया। अब मैं इसको भी नहीं छोड़ूंगा, अपने घर ले जाऊंगा और वहां इसे अपने कबीले वालों के सामने कत्ल कर दूंगा, ताकि इसको मारकर मेरे बेटे की रूह को सुकून मिल सके। अल्लाह वाले ने कहा, इसने एक बहुत बड़ी गलती की है। मैंने इसे मना किया था, लेकिन इसे मारकर इसकी बलि चढ़ाकर तुम्हारे बेटे को कौन सा सुकून मिलने वाला है?
अगर ऐसा होता तो हर कोई एक दूसरे से बदला लेकर सुकून पा रहा होता। माफ करने वाला गलती करने वाले से कई गुना बड़ा होता है। उसने कहा, मैं इसे हरगिज माफ नहीं कर सकता। इसने मेरे जिगर के टुकड़े को मुझसे दूर किया है। मुझे पता है औलाद के जाने का दुख क्या होता है, लेकिन तुम अल्लाह की खुशी के लिए इसे माफ करो तो अल्लाह भी तुम्हें माफ कर देगा। उसने कहा, कौन अल्लाह? तो अल्लाह वाले ने कहा, वो अल्लाह जिसकी मैं इबादत करता हूं, जो एक है, जिसका कोई शरीक नहीं। वो हमसे कितनी मोहब्बत करता है, हम इसके बारे में सोच भी नहीं सकते। तो उसने कहा, जो एक बार जाता है वो वापस नहीं आता। तो फिर तुम्हारा रब कैसी ताकत रखता है जिसकी तुम इतनी इबादत कर रहे हो? अल्लाह वाले ने कहा, किसी से मोहब्बत इसलिए नहीं की जाती कि बदले में आपको कुछ मिल जाए। ये इंसानों के साथ होता है। लोग किसी न किसी गर्ज की वजह से एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं, लेकिन अल्लाह तो इतना मेहरबान है कि वो हमें बहुत नवाजता है। तुम भी तो इंसान से जानवर बन सकते हो। अल्लाह ने तुम्हें ताकत दी है, लेकिन तुम मुझसे कह रहे हो, क्या मेरा रब तुम्हारे बेटे को वापस लौटा सकता है? मेरा रब चाहे तो मुर्दों को जिंदा भी कर सकता है। जब वो मारने की कुदरत रखता है तो वो जिंदा करने की कुदरत भी रखता है। उस जैसा कोई हो ही नहीं सकता। वो एक है, उसका कोई शरीक नहीं। ये सुनकर वो खराब शक्ल वाला दहाड़ कर कहने लगा, मुझे तुम्हारे रब की तारीफ नहीं सुननी। मेरे दिल को बहुत दुख हुआ है। इस लड़के ने मेरे बेटे को मुझसे दूर कर दिया है। अब मैं इसे यहां से ले जाकर रहूंगा। अल्लाह वाले ने कहा, खबरदार, इस लड़के को तुम लेकर नहीं जाओगे। अल्लाह वाले ने दुआ की। उस जानवर के इर्द गिर्द हिसार खिंच गया। अब उस लड़के को वो उठा नहीं सकता था। दरअसल वो वहां का एक बहुत बड़ा जादूगर था जिसने अपने बहुत सारे बच्चे पैदा किए थे। वो अपने जादू के तौर पर जानवर भी बन जाते थे, इसलिए उस दिन उसका वो बेटा जानवर बनकर बाहर आया हुआ था। अल्लाह वाले ने कहा, मैं तुम्हें दिखाता हूं अल्लाह की ताकत सबसे बड़ी है और वो क्या कर सकता है, अब देखो। फिर आपने दुआ की, ऐ मेरे रब, ऐ रब्बुल आलमीन, ऐ सारी कायनात के मालिक, तू रब्बे मोहम्मद है। ऐ अल्लाह, सारी तारीफें सिर्फ तेरे लिए है। तू आसमान और जमीन को कायम करने वाला है। सारी तारीफ सिर्फ तेरे लिए। तू आसमानों और जमीनों का, सारी कायनात का परवरदिगार है। तो उसका भी रब है जो उन दोनों यानी आसमान और जमीन के अंदर है। तू सच्चा है, तेरा वादा सच्चा है, तेरी हर बात सच्ची है। जन्नत हक है, दोज़ख हक है, तेरे अंबिया हक है और कयामत का आना हक है। ए अल्लाह, मैं तेरे हुजूर गर्दन को झुकाता हूँ, तुझ पर ईमान लाता हूँ और तुझ पर भरोसा करता हूँ। तेरी तरफ दिल से रुजू करता हूँ। तेरी मदद के सहारे दुश्मनान ने दीन से दुश्मनी की है और फैसला तेरे हवाले कर दिया है। ए अल्लाह, इस लड़के को इसकी गलती की सजा मिल चुकी है, इसे दोबारा इंसान बना दे। ए मेरे मालिक, ए मालिके दो जहां, आप दुआ कुछ ऐसे गिड़गिड़ा गिड़गिड़ा कर रहे थे। वो लड़का जो अब तक जानवर बना फिर रहा था, बेचैन था, वो अब इंसान बन चुका था। वो फिर से वही लड़का बन गया। उस जादूगर की तरफ आपने देखा और कहा, मैंने कोई जादू नहीं किया, ये सब मेरे रब का कमाल है। वो जादूगर आंखें फाड़े हुए ये सब कुछ देख रहा था। वो सजदे में गिर गया, खुद ब खुद कहने लगा, गलती मेरी थी, मेरे बेटे की थी। मेरा बेटा जादू के जोर पर जानवर बना हुआ था। वो रब को नहीं मान रहा था तो उसे ऐसी मौत मिलनी ही थी। मैं कलमे हक पढ़ता हूँ, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। फिर वो वहां से चला गया। अल्लाह वाली उस लड़के के पास आए और कहा, तुम तो एक मुसलमान थे, लेकिन तुमने कभी किसी की दुआ नहीं ली। अब एक जानवर बनकर तुम्हें यह सबक मिल गया है। उसने कहा, मैंने उस दिन आपसे जो कुछ भी सीखा वो मैं सारी जिंदगी नहीं सीख पाता। मैं आपसे पूरे गांव के सामने माफी मांगता हूं, जिनको मैंने बहुत तंग किया, जिनकी मैंने बद्दुआएं ली, लेकिन अब मैं आप लोगों के साथ नहीं रह सकता। ये सुनकर लोग परेशान हो गए। माँ चिल्ला उठी, क्यों मेरे बच्चे, क्यों मेरे लाल, तू अपनी माँ को छोड़कर जाना चाहता है? उसने कहा, माँ, तरबियत बहुत जरूरी है और अल्लाह वाले की तरबियत मिल जाए तो क्या बात है।
मुझे सच्चा रहनुमा चाहिए और इनके अलावा यहां कोई और हो ही नहीं सकता, इसलिए मैं जा रहा हूं। अल्लाह का हुक्म होगा तो एक दिन लौट कर जरूर आपके पास आऊंगा। इसके बाद वो अल्लाह वाले के साथ वहां से चला गया। सूरज की रोशनी को वो पाने के लिए चला गया जिसके लिए उसकी मां ने कभी आरजू की थी। दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आज की हमारी ये वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी। आज की वीडियो में बस इतना ही। बहुत जल्द एक और नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए हमें इजाजत दें। अल्लाह हाफिज।